हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है उसके नियमों के बारे में बताया था। आज हम सभी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए किस नियमों का पालन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है और उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। सरलता से समझने के लिए इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये नियम आपको मालूम है किसी भी टेंस का, तो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वाक्यों को जो रिऑर्डर करने की बात होती है तो आसानी से आप उसको रिऑर्डर कर लेंगे, अर्थात उसको क्रम से लिख लेंगे। तो आइए इसके अनुसार वाक्यों को लिखकर ट्रांसलेशन बनाते हैं। मोहन बस के द्वारा बाजार नहीं गया। बनाते हैं, पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मोहन। मोहन दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब जिसका प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एकवचन हो, बहुवचन हो या कर्ता के रूप में आई यू दे भी हो, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करिए। उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब आ गया, जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है वो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम मार्केट तो हो जाएगा टू मार्केट। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बस के द्वारा, बाई बस। उसके बाद फुल स्टॉप। मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट बाई बस। मोहन बस के द्वारा बाजार नहीं गए। एक वचन कर्ता का, एक बहुवचन कर्ता का देखते हैं। लड़के बस के द्वारा बाजार से नहीं आए। लड़के बस के द्वारा बाजार से नहीं आए। बनाते हैं, पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें लड़के लड़के हो जाएगा, द
बॉयज हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने बताया सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, आना, आने की अंग्रेजी होती है फर्स्ट फॉर्म, कम। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बाजार से। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि जब हम कहीं जाके जुड़ते हैं तो जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। टू जो है ये जो लगाते हैं कनेक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करने का काम करता है, डिस्कनेक्टिव वर्ड है। तो इसका हिंदी, इस हिंदी का होता है अंग्रेजी फ्रॉम, तो लगा देंगे फ्रॉम, इससे की अंग्रेजी फ्रॉम होती है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, फ्रॉम, और उसके बाद है अदर वर्ड, अदर वर्ड के द्वारा, उसके बाद फुल स्टॉप। द बॉयज डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट बाय बस, लड़के बस के द्वारा विद्यालय से नहीं आए। हमेशा याद रखिए ये टू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, और ये फ्रॉम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करने का काम करता है। ये डिस्कनेक्टिव वर्ड है और टू कनेक्टिव वर्ड, ये जोड़ता है और ये अलग करता है, याद रखेंगे। अब इसके बाद ये तो आपने देखा कि चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, कर्ता कोई भी हो सबके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या कभी निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं? कोई ऐसा नियम भी है? तो आप बताएंगे हाँ, एक नियम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जब हिंदी के वाक्यों में कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, NEVER, नेवर का प्रयोग करते हैं। और जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं टेंस। और ये भी याद रखेंगे कि नेवर के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, और डिड के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात नेवर और डिड कभी एक साथ नहीं आते। तो एक नेवर के प्रयोग पे हो जाए, वे बस के द्वारा कानपुर कभी नहीं गए। देखा आपने, यहां आया है कभी नहीं, इसके अंदर होती है नेवर, और ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखते हैं, दे नेवर went to Kanpur by bus, और उसके बाद फुल स्टॉप। वे बस के द्वारा कानपुर कभी नहीं गए। दे नेवर वेंट टू कानपुर बाई बस। देखा आपने, नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का डिड का प्रयोग नहीं किया। हमेशा याद रखेंगे नेवर और डिड एक साथ नहीं आते। तो ये बनकर के तैयार हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम जरूर